Hello everyone, myself Rahul Jaiswal and welcome back to our channel JR Tutorial CBSE and NCERT। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बताया था कि 10th की डेट शीट्स आ चुकी है और वो 10th बोर्ड का जो डेट शीट्स है उसके ऊपर जब मैंने स्टडी किया, बहुत सारे लोगों का मैंने रिव्यूज देखा जाके एंड बहुत सारे लोगों से जब बात की, ठीक है, तो मुझे एक कॉमन सा आंसर आया जो कि दोस्तों कि 10th बोर्ड का जो डेट शीट है यानी कि जो टाइम टेबल आया है उससे बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जी हां दोस्तों, आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ टाइम टेबल में कुछ ऐसे डेट्स हैं जो बहुत कम गैप दिख रहा है, कुछ ऐसे गैप्स है जो बहुत ज्यादा गैप्स है। तो बच्चों का यह मानना है कि यार उनको बहुत अच्छा समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा समय नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वो लोग चाह रहे हैं कि जो 10th बोर्ड का यानी सीबीएसई बोर्ड का जो डेट शीट्स है उसको चेंज कर दिया जाए, टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। तो क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल हो सकता है? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या 10th की बोर्ड यानी 10th सीबीएसई की जो डेट शीट है वो चेंज हो सकती है क्या, तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगेन, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो जरूर से कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो, और जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन भी है तो प्लीज जाके आप विजिट कर लेना, बहुत अच्छा ऐप है। वहां पे बहुत सारे क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज आ रहे हैं जो आपके लिए फ्री है और आप लोग उससे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेट शीट्स की। तो ऑलरेडी ये चीज तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर घुसेंगे और क्या चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ये हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप देखोगे 27 फरवरी से आप लोगों का 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब पहला पेपर आप देखोगे तो इंग्लिश है, ठीक है, पहला पेपर दिस इज इंग्लिश। लेकिन अगला पेपर आप देखोगे 27 के बाद 4 को आ रहा है जो कि है साइंस। तो आप देखोगे इंग्लिश और साइंस के बीच में जो गैप आपको मिल रहा है, 27 के बाद आता है 28, उसके बाद सीधा 1 तारीख आएगा, 2 तारीख आएगा, 3 तारीख, मतलब 4 दिन का आप लोग को क्या मिल रहा है? गैप मिल रहा है, 4 डेज। आपको गैप कितना मिल रहा है? 4 डेज का गैप मिल रहा है। बराबर दिख रहा है आपको? क्लियर? 4 डेज का गैप दिख रहा है। उसके बाद आप देखोगे साइंस के बाद आ रहा है आईटी का पेपर जो कि आपको 13 मार्च को है, 13 मार्च को पेपर है। अब यहां से इसको काउंट करो, यानी 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, मतलब 8 दिन का गैप है। मतलब साइंस के पेपर के बीच में और आईटी के पेपर में कितने का दिन का गैप है? 8 दिन का गैप है। तो यहां पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है, यहां पे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश और साइंस के बीच में यानी साइंस को पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 4 दिन का गैप दिया जा रहा है और आईटी जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा मतलब प्रिपरेशन नहीं लगता है। हाँ, आई नो आईटी इज टफ, या मुझे पता है, लेकिन उतना ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको नहीं ज्यादा पढ़ना है कि आपका मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। तो जितना आपको साइंस और सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स में आपको याद करने में टाइम लगता है ना, लर्न करना पड़ता है, सोशल स्टडी खासकर इतना लेंथी सब्जेक्ट है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी बच्चों को लग रहा है। कुछ जो मैंने बात की, थोड़े बहुत 2-4 स्टूडेंट से मैंने जब बात की, मेरे मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं, उनसे मैंने पूछा तो बोले कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है, यस, थोड़ा टाइम टेबल मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा चेंज तो होना चाहिए था कि इंग्लिश और साइंस के बीच में 4 दिन का गैप दे दिया और साइंस और आईटी जैसे सब्जेक्ट के लिए आप लोग को 8 दिन का गैप दे दिया। तो यहां पे थोड़ा सा वो लोग ऊपर नीचे कर सकते थे, यानी कि इसको और 2 दिन दे सकते थे और फ्लक्चुएट कर सकते थे। आगे बात करेंगे तो आईटी और सोशल साइंस के बीच में आप देखो, मजेदार बात क्या है मालूम है क्या? 13 के बाद सीधा 15 है। तो आईटी के बाद जो साइंस, सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए मात्र 1 दिन मिल रहा है आपको, मात्र 1 दिन। तो ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? थोड़ी सी है नाइंसाफी वाली बात। मतलब एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी होता तो मैं भी बोलता यार थोड़ा गलत हुआ हमारे साथ, मतलब मैं भी बोलता ऑब्वियसली, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। देखो, अब जो टाइम टेबल मिल गया है, पहली बात तो ऑब्वियसली ज्यादातर चांसेस है कि ये चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जब जो ऑफिशियल अथॉरिटीज होते हैं वो लोग भी इस मुद्दे के ऊपर जब फोकस करे शायद तो उनको भी लगे, तो शायद हो सकता है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं आपको झूठी उम्मीद तो तसल्ली तो दूंगा नहीं कि भाई होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको एक बोलते हैं ना एनालाइज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनालाइज ये बोलता है हमारा कि यार आईटी के बाद सोशल साइंस दे दिया सिर्फ 1 दिन के लिए। मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईटी सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईटी नहीं होता। अब आईटी नहीं है इसका मतलब साइंस के बाद सीधा सब्जेक्ट कौन सा है उनके लिए? सोशल साइंस। तो अगर आप देखोगे तो साइंस के बाद ये 8 + 1 9 दिन का छुट्टी सोशल साइंस के लिए मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? जिसका आईटी नहीं है। तो जो आईटी लिया हुआ बच्चा है वो तो यार डरा हुआ रहेगा ना, जो बच्चा आईटी लिया हुआ है वो तो डरा रहेगा कि यार मैं आईटी के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, चलो 8 दिन का छुट्टी में 3-4 दिन मैंने एसएसटी के लिए भी पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर आईटी का पेपर दूंगा, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर आईटी के फील्ड में पूरा घुसा रहूंगा, मेरा पूरा माइंड आईटी कर रहा होता,
होगा और जस्ट एक दिन के बाद मेरे को जाके वापस से सोशल साइंस देना होगा, रिवाइज करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि देखो आप जो भी आपने पढ़ा है इसके पहले भी आपको सिर्फ एक दिन मिल रहा है सोशल साइंस के दिन के लिए, सोशल साइंस के पेपर के लिए सिर्फ एक दिन मिल रहा है, तो वो एक दिन में क्या आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे? थोड़ा सा टफ है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है। तो यहां पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जो डेट है वो इतना मुझे भी लगा कि यार 13 के बाद 15 जो कि बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया, तो यहां पे एक दिन का गैप है। अगेन आप देखोगे तो 15 से 17 मतलब सिर्फ एक दिन का गैप है। यहां पे भी अगर आप देखोगे यहां पे भी सिर्फ एक दिन का गैप है, लेकिन वो हिंदी है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं आएगा, एक दिन इज इनफ टू रिवाइज द हिंदी सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो इसमें मुझे लगता है ठीक ठाक गैप दिया हुआ है, 17 के बाद 18, 19, 20 यानी 3 दिन आपको मैथमेटिक्स के लिए गैप दे रखा है। 3 डे जो है वो आपके लिए गैप है, किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। बस मुझे जो पर्सनली जैसे लगा, मैंने आपको बताया कि यार सिर्फ ये सोशल साइंस जैसा वास्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक मात्र दिन देके रखा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब ये टॉपिक मैं क्यों बना रहा हूं, ये टॉपिक बनाने की वाकई में जरूरत थी क्या? देखो सबसे पहले तो देखो, आप लोग अगर देख रहे हो अच्छी बात है, अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ही ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो यहां पे आपको एक थिंकिंग आया होगा कि यार ये तो सिलेबस हमारे पास, मतलब ये जो डेट शीट आ गया, टाइम टेबल जो आ गया, हमको तो इसके हिसाब से पढ़ना है। तो जैसे कि इसके पहले मैंने आपको टाइम टेबल जब बताया था, मैंने आपको एक चीज पूछा था कि क्या आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, कि हमारा एक प्लानिंग है कि हम इस टाइम टेबल को किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, इस टाइम टेबल को किस तरीके से एनालाइज करवाया जाए और आपको कैसे लर्निंग किया जाए, तो उसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम तैयार करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बता देना, मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उससे पढ़ाई कर लेना और उसके थ्रू आपको हेल्प हो जाएगा। तो कमेंट करना, वैसे पिछले वीडियो में भी कमेंट आया था कि यस सर वी वांट स्ट्रैटेजी वीडियो, लेकिन आज भी मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ, अगर बच्चों लोग का कमेंट ज्यादा आएगा तो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर से बना दूंगा, किसके ऊपर? 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है ना? चलो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि देखो, जैसे कि मैंने एक दो जो मेरे आसपास के कुछ लोग पूछा है मैंने, तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फीलिंग आ रहा है। क्यों डिसअपॉइंटेड फीलिंग आ रहा है? कि बच्चों का ये मानना है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा गैप दे दिया, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें बिल्कुल गैप नहीं है। एग्जांपल के तौर पे सोशल साइंस है, तो कहीं ना कहीं डेट शीट जो होना चाहिए, टाइम टेबल जो होना चाहिए, वो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। हर एक एग्जाम्स के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैप होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक मात्र गैप दे रहे हो तो एक दिन का गैप इज नॉट इनफ फॉर स्टूडेंट्स, मुझे भी यही लगता है और बच्चों का भी यही कहना है। तो हो सकता है इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए और सोचा जाए डेट जो शीट डिजाइन करते हैं बोर्ड अथॉरिटी द्वारा, लेकिन मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा। दूसरा चीज ये है कि स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं दे वांट मोर गैप्स, उनको क्या चाहिए? थोड़ा सा और गैप चाहिए ताकि वो स्टडी कर पाए, और बच्चे ये मांगते हैं कि मोर टाइम टू रिवीजन, क्योंकि अगर उनको गैप मिल रहा है तो हो सकता है रिवीजन करने में उनको हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि गैप्स बहुत कम है सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना? आप देखोगे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एंड बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े गैप कम है, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ह्यूज गैप दे दिया, कुछ सब्जेक्ट में बिल्कुल गैप नहीं दिया है। तो बच्चों का ये मानना है कि अगर सफिशिएंट अमाउंट का गैप मिलता तो वो लोग को रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाता, तो इस प्रकार बच्चे डिमांड कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि 12th का सिलेबस माफ करना डेट शीट्स में कुछ चेंजेस आई गेस किया गया है, तो बच्चे लोग होप कर रहे हैं, जो 10वीं के बच्चे हैं वो होप कर रहे हैं, 10th स्टूडेंट्स आर होपिंग कि शायद उनका भी चेंज किया जाए, क्योंकि 12th के लिए थोड़ा सा अगर डेट शीट्स में माइनर सा चेंजेस अगर आ रहा है तो हो सकता है 10वीं के लिए भी कुछ सोचा जाए और चेंजेस आ जाए, और इसीलिए कुछ चीजें जो है वो स्टूडेंट्स लोग के बीच में चल रही है, यानी कि आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, और उसी रिगार्डिंग उसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को भी लगे कि हाँ हो सकता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, और जो बच्चे ब्रेव इनफ है कि यस हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज को ओबे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जो है वो तो बोर्ड के हाथ में है, तो बोर्ड जो भी आपको बोलेगा, अगर यही डेट शीट कंफर्म है तो आपको तो इसी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये डेट शीट्स में अगर चेंजेस आते हैं आगे जाके, अगर 2-4 दिन में पता चली जाएगा तो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो आप लोग जो भी होगा अच्छी तरीके से आप अपना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना? तो जितना गैप मिलेगा उतना अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो मिल गया है उसको अच्छी तरीके से फोकस करो और पढ़ाई करते रहो। अगर डेट शीट में कुछ चेंजेस आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, जितना है इनफ है, पढ़ाई करो, अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर इंसान अपने आप पे भरोसा रखता है और उसको पता है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? तो बस यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। हो सकता है कुछ चीजें मैंने बोली हो, तो उसके लिए आप जरूर से एक बार देख लेना वीडियो को अच्छी तरीके से, जो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हो ये जो एनालाइज हमने किया है, एनालिसिस जो किया है, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों? तो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।